మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టి ఆమోదింపు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ దగ్గర ధర్నా చేపట్టారు. ఉదయం 10:15 జంతర్ మంతర్ ప్రాంగణంలో నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు. ముందుగా స్వాతంత్ర సమరయోధుల విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసిన ఆమె ఆ తర్వాత దీక్షాస్థలి దగ్గర కూర్చున్నారు. భారత జాగృతి సంస్థ ఈ దీక్ష నిర్వహిస్తోంది. దీనికి సిపిఐ, సిపిఎంతో పాటు ఎన్సీపీ, టీఎంసీ, సమాజ్వాదీ పార్టీ, డీఎంకే, ఆప్, నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్, శివసేన, పీడీపీ, జేడీయూ, ఆర్జేడీ, అకాలీదళ్, आरएलडी, जेएमएम सहा 18 पार्टियों संघीभाव प्रकटिंचाई बिठा रखी है अपने हक मांगने के लिए, तो बेटियां कहां सुरक्षित है। हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि आप हमें शिक्षा दीजिए, आप हमें हमारे हक दीजिए, हमें महिला आरक्षण दीजिए, हमारे हाथ में कलम की और कुर्सी की ताकत दीजिए और फिर देखिए कि ये महिलाएं क्या करना जानती हैं। पंचायती राज में आपने थोड़ा सा कोशिश करके हमें 50% हक दिया है, तो वही हक हम आपसे संसद में भी चाहते हैं। हम अपना अधिकार मांगने के लिए आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई भीख मांगने के लिए खड़े नहीं हुए। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जिस बिल को सालों से इधर उधर घुमाया और भटकाया जा रहा है, उस बिल को इस सत्र में संसद में लाया जाए और पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियां उस बिल के लिए आवाज उठाएं। हम सभी पार्टी लीडर से भी गुजारिश करेंगे कि यही महिलाएं हैं जो हर चीज की धुरी हैं, समाज का आधार हैं, आपके परिवार को शिक्षित करती है, परिवार को चलाती है, तो ये देश भी चला सकती है। आप इन महिलाओं को कहीं भी कम ना समझें, इनका हक दिलाने में इनकी मदद करें। राज्य प्रदेश से आए हुए माननीय सम्मानित अतिथिगण जो भी यहाँ पर हमारा सहयोग करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं, उन सब के हम हृदय से आभारी हैं और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सहयोग और शांति इसी तरीके से बनाए रखें। धन्यवाद। ప్రెస్ గ్యాలరీలో కూర్చున్న జాగృతి మిత్రులు, కార్యకర్తలు జరగాలే, అంతా ఉమెన్ జర్నలిస్ట్ అంతా నిలబడి ఉన్నారు. దయచేసి చైర్స్ వేయండి. Let the reporters get the seats, please. Please organize. आदि आबादी, जहां हमारे भारत देश में कहा जाता है आदि आबादी, जहां महिलाओं की आदि आबादी हो, वहां पर फिर महिला आरक्षण क्यों ना हो। पिछले कई सालों से 33% के लिए जो हमारी फाइट हो रही है, लेकिन आज हमारा ये आरक्षण है बराबरी के लिए। जहां पे महिलाओं को आधी आबादी है, वहीं पे आधा आरक्षण महिलाओं का होना चाहिए। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर हमारे बीच में कई बड़े बड़े अतिथिगण उपस्थित हुए हैं। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आज आप सभी ने इस महिला शक्ति को और सशक्तिकरण करने के लिए अपना योगदान दिया है। जहां भारत देश में हमारे महिलाओं को पूजा जाता है, आज वही भारत देश हमारा महिला आरक्षण से वंचित है। आज उसी महिला आरक्षण के लिए हम सभी ने यहाँ पे अनशन के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे कविता मैडम जी के अध्यवरण में आज सभी को ये अवसर प्राप्त हुआ है। उनके साथ में अन्य प्रदेशों से पधारे सभी भागीदारों का हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज ये जो मुद्दा है महिला आरक्षण का, ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, जब तक यहाँ की केंद्र सरकार हमें आधा हिस्सा नहीं देती, जब तक हमें हमारा आधा आरक्षण महिला आरक्षण पर अपना बिल नहीं पास करती। आज हम सभी के सपोर्ट में यहाँ पर पधारे सभी पुरुषों को, हमारे भाई बंधुओं को, आप सभी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो महिला आरक्षण में आप सभी ने हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहेगा। आज यहाँ पे इस कल्वकुंटा कविता जी के अध्यवरण में हम सभी को ये अवसर मिला है, इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये जो महिला आरक्षण है ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे महिला के बिना संसार अधूरा है,
उसी तरह महिला की भागीदारी के बिना ये भारत देश अधूरा है। तो हम जब तक लड़ते रहेंगे तब तक हमें महिला आरक्षण नहीं मिलेगा। जय भारत। लेट हो गए आप थोड़ा। मैं ऑलरेडी दीदी से बात की हूँ, हैदराबाद में वो आपको बुलाने के लिए बोल के, बट थैंक्स फॉर कमिंग हियर। अक्का प्लीज కూర్చోండి। अक्का प्लीज प्लीज కూర్చోండి। मैडम प्लीज एक्सक्यूज मी मैम प्लीज हैव ए सीट। चंदन राय प्लीज हैव ए सीट। चंदन राय कौन से प्लीज मैं तो बस 5 मिनट लेके फिर सबको दे दूंगा। अपने लोगों को उठने के लिए बोल रही है, लोग को सीट दे दो। तो ऐसा कर ऊपर चलिए ना आप प्लीज। आप भी ऊपर चलिए ना। एक्चुअली मुझे अभी मंच अपन पर ही नीचे आना है संचालन के लिए। अभी मुझे संचालन के लिए जो है पिछले लाइन वालों को आगे बिठा के नॉर्थ इंडियंस को लाइन पे बिठा। वन सेकंड माननीय एक्स मिनिस्टर बिहार आरजेडी श्याम रजक जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर कि कृपया आप आएं और अपने विचार रखें। सम्मानित भारत जागृति के बहन कविता जी, मैं सबसे पहले कविता जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने दल की ओर से और पूरे देश की करोड़ों जो हमारी महिलाएं हैं उसकी ओर से। आपने एक बड़ा काम किया है। आज महिला आरक्षण के सवाल पर आपने यहाँ पर भूख हड़ताल और धरना का कार्यक्रम किया है। हम तमाम लोग आपका पूरा समर्थन करने का काम करते हैं। समाजवादी दल, समाजवादी विचारधारा के लोगों ने, जो हमारे डॉक्टर लोहिया हों, चाहे जितने भी नेता हों, लालू यादव हों, चाहे वो बीपी सिंह हो, सभी लोगों ने महिला आरक्षण के समर्थन में बात कहने का काम किया था। और महिला आरक्षण को जब तक लागू किए बिना देश की लोकतंत्र संविधान की रक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन महिला बिल में जो हमारे समाज के, जो दलित समुदाय के हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जो हमारे पिछड़ा समुदाय के लोग हैं, उनको उसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की बात हम लोगों ने कहने का काम किया है। 35% क्या 50% आरक्षण कर दिया जाए। इसलिए हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से जो आई थी, और जैसा सीताराम येचुरी जी ने कहा कि जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि महिला आरक्षण लागू करना मेरा प्रथम दायित्व होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती कुछ है, करती कुछ है। वो तो गोवल्स के वंशज हैं। वो हिटलर के जो सूचना मंत्री थे गोवल्स, उसके अनुसार बार बार झूठ बोलने की काम करते हैं। लेकिन हम तमाम लोग कविता जी के साथ हैं और महिला आरक्षण, और आरक्षण में जो दलित महिला, पिछड़ा महिला और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण का गणांकित किया जो हमने बिहार में वो किया है। एकल पद पर हमने महिलाओं को आरक्षण करने का काम किया है। आज बिहार के तमाम जो नगर निकाय हैं, चाहे पंचायती जो हमारा जिला परिषद है, महिलाओं को आरक्षण है। और महिलाओं को जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं उनको गणांकित का स्थान देने का काम किया गया। जब वहां वो शासन कर सकती हैं तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में वो क्यों नहीं कर सकती हैं। उनके पास वो जो प्रतिभा है, और कहा गया है एक महिला जो है वो पूरे समाज का नेतृत्व करने का काम करती है। हम अध्यात्म में भी देखते हैं कि पहले महिला की पूजा होती है, तब पुरुष की पूजा होती है। शक्ति के अवतार महिला को कहा जाता है। तो सिर्फ कहने के लिए या उस तरह का बिल ला करके और महिला आरक्षण देने का काम करे, ये हम कहने का काम करते हैं। भारतीय संस्कृति की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन भारतीय संस्कृति में महिला का सर्वोच्च स्थान है। और महिला का आरक्षण दिए बिना हम भारतीय की संस्कृति को बचाव नहीं कर सकते हैं। और ये साफ कहना है कि वो कथनी और करनी में अंतर करते हैं। इसलिए चलते सत्र में वो महिला आरक्षण संशोधन करके लाने का काम करे। हमारी पार्टी और तमाम विपक्षी दल एक साथ मिल करके और इस बिल को लागू कराने में अपना पूरा प्रयास करने का काम करेगी। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं साथियों,
आपने जंतर मंतर पर आने का काम किया है कविता जी के नेतृत्व में। और हम ये कहना चाहते कि लड़ाई तब तक जारी रहेगा, एक दिन का औपचारिक नहीं होगा, ये लड़ाई सदन से लेकर के सड़क तक चलेगा। हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा, संग्राम होगा। इसलिए हम याचना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा दे दो हमारा हिस्सा, और हिस्सा देकर के और हमको अधिकार देने का काम करो। हम यही कह करके अपनी बात आप करना चाहते हैं और कविता जी को आश्वस्त करना चाहते हैं। आप आगे बढ़िए, हमारी पार्टी और तमाम जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं आपके साथ हैं। महिला आरक्षण जो हमारा संशोधित बिल नहीं आता है और उसको पास नहीं होता है, तब तक इस लड़ाई को सदन से सड़क तक हम लड़ने का काम करेंगे। आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे सहयोग का आश्वासन दिया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बहुत ही मशहूर कवि चंदन राय जी को। चंदन राय जी यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आएं और महिलाओं से संबंधित इस मंच पर महिलाओं के उत्थान के लिए उनके कलम से लिखी हुई कुछ स्पेशल पंक्तियां हमारे सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहूंगा कि कविता जी के सम्मान में जोरदार तालियां आप बजाएं, क्योंकि जो विषय लेकर के वो आई हैं वो विषय राजनीति और पार्टी से बहुत ऊपर की बात है, ये देश की बात है। कल कोई मुझसे कह रहा था बाहर कि वो एक अहिंदी भाषी महिला है, अहिंदी भाषी राज्य की नेता है, वो कैसे इस विषय को पूरे राष्ट्र में लेके जा पाएंगे। मैंने कहा उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, पर हमारा देश तो एक है। और मैम, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस देश का हर कलमकार, हर साहित्यकार आपके साथ है, और हम अपने कलम से आपके इस मिशन को जब तक ये सफल नहीं होगा तब तक हम आपके साथ हैं।